आप देख रहे हैं द राइजिंग इंडिया न्यूज़। पेश हैं आज की ताज़ा खबरें और साथ ही जनता की आवाज़ और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे। सुखबुगाहट है और हालांकि गफ्फार प्रधान जी ने अभी कोई डिसाइड तो किया नहीं है कि प्रधानी में खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे, लेकिन क्योंकि ये भूतपूर्व प्रधान है तो हम इन्होंने जो विकास कार्य कराए थे उसके बारे में भी जानेंगे और क्या प्रोसीडिंग होता है, क्या प्रोसेस होता है पैसा आने का, खर्च करने का, वो क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता होगा तो इनसे पता करेंगे। जी प्रधान जी, आपसे हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में, आपका कार्यकाल कब से कब तक था? 2000 से 2000 तक, 2005 से 10 तक। 10 तक। 2 से 5 तक हाजिरा का था। अच्छा, मतलब 10 साल आप और आपकी वाइफ प्रधान रहे। जी जी। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि आपकी योजना में कितने घर आए थे? कितने? जी, कोई गिनती नहीं है। कोई एक काउंट तो होगा ना उनका? 160 मकान मैंने पास करवाए थे। जी, 160 के 60 बने थे या कुछ उसमें? नहीं, वो ये 9 में पास हुए थे। जी, उस वक्त इलेक्शन आ गया था, उसमें 50 के तो बिल्कुल फाइनल हो गए थे आपकी योजना में? हमारी योजना में, मतलब उसमें ही 9 में जी, 9 में 25 के चेक कट गए थे, 25 कटने वाले थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था। वो बने फिर इमरान की उसमें। अच्छा, जो वो 7 घर बने थे वो आपकी योजना में पास हुए हुए थे जो इमरान प्रधान के टाइम में बने कुछ थे? ही बने उसके टाइम में, तो कुछ जी, 7 घर थे वो तकरीबन जी तकरीबन। जी। और जी वो लिस्ट आज तक फाइनल नहीं करवा सका कोई भी, जबकि वो पास हुई भी है। अच्छा प्रधान जी, घर का क्या प्रोसीडिंग होती, क्या प्रोसेस होता है पास होने का? उसके लिए क्या जरूरी होता है? जिनको के घर मिलता है कौन लाभार्थी होते हैं? कुछ जिनके कच्चे मकान हों जी, वैसे तो पक्के का भी बन जाओ, लेकिन उसके पास जगह हो, उसमें कोई छप्पर छुप्पर गिरा हुआ हो, जी, आगे बच्चे हों, उसमें उसका चूल्हा रख दिया जा। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हम एक गांव में, अभी एक आपके बर्था कास्ट में गए थे, वहाँ पे एक मुरसलीन है, अगर आपने भी सुना होगा। बहुत बुरे हालात हैं, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके गए थे, टीन है, यूं ही कच्चा पक्का सा घर है। तो हमने पता किया कि भाई तुम्हें घर का लाभ दिया गया या नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा, प्रधान ने हमें ये बोला है कि तुम्हारे ईंटें लगी हुई हैं, तुम्हें घर नहीं मिलेगा। तो क्या इस तरह का ऐसा कुछ तो है? कुछ नहीं है, मतलब ये तो क्योंकि वो बहुत गरीब है, वो आप भी देखोगे तो चल जाए तो हो जाए, ऐसा तो हो जाए। अच्छा। अगर किसी का थोड़ी बहुत ईंट लगी हुई है, कच्ची पक्की है, पिल्ली सिल्ली है। प्रधान जी, एक बात हम आपसे और पता करना चाह रहे हैं। राशन कार्ड का मसला ये है कि इन 5 साल में शायद 10% राशन कार्ड बने होंगे मुश्किल से। जी। तो ऐसा क्या है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, जो उसके होना चाहिए, जिनका उनका नहीं है और लोगों का है, तो क्या प्रधान इस काम को करा नहीं सकते कि वो कटवा दें और जो पात्र लोग हैं उनका लगवा दें? लगवा सकते हैं, कटवा भी सकते हैं। कटवाना तो एक अपराध हो गया, बनवा सकते नहीं, हैं। कटवाना, अगर कोई किसी पे 20, 30, 40, 50 बीघे जमीन है और वो राशन ले रहा है, जो कि कटे है ना, पीछे कुछ कटे नहीं है, तो उनको कटवा के, अगर, क्योंकि ये कह रहे हैं 85% हो रहे हैं हमारे गांव में राशन कार्ड ना, तो उनको कटवा के कुछ नए बनवा दिए जाए जो इसके मुस्तहिक हैं, तो क्या वो नहीं हो सकता? उसकी तो एक बार चर्चा भी हुई थी, एक भाई जो जिस पर इतनी जमीन है उसका राशन कार्ड कैंसिल कर दो, वो जमा कर दो। कुछ लोगों ने जमा करे भी हैं, करने गए बहुत लोग जमा। क्या सिर्फ वोट की वजह से ऐसा हो रहा है कि वोट ना कट जाए इसलिए बुराई मोल नहीं ली जा रही? नहीं, ऐसा तो भी हो सकता है, ये तो अपना अपना मुफाद है, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, जो आपकी योजना में पैसा आता था जी, वो तकरीबन कितना था, कुछ आइडिया? ना जी, देखो ये नहीं, सालाना? इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, तो आपके टाइम में काफी सड़कें भी गिरी थी? हाँ, सड़कें गिरी।
और सड़कें गिरी, कोई कच्ची नाली कोई कच्चा रास्ता छोड़ा ही नहीं था हमने। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या वजह है जो इस सरकार में इस जो तबरेज प्रधान है इनके उसमें लोगों की शिकायत है सड़कें नहीं गिर रही, प्रधान से पूछते हैं कहता है पैसा नहीं आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? आप जैसे पूर्व प्रधान हैं, क्या इसकी ये कुछ तो वही जाने पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं भाई कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, जो कर रहा ठीक कर रहा। क्यों फिर वो मानने जा भाई विपक्ष मानना जा फिर। लेकिन आप जैसे जिम्मेदार आदमी हैं गांव के, और भले ही आप इलेक्शन अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, लड़े ना लड़े, लेकिन पीछे क्योंकि इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो क्या आपने इस बारे में आवाज नहीं उठाई कहेंगे कि भाई ये सड़कें नहीं बन रही है? नहीं, हमने कोई आवाज नहीं उठाई। क्या वजह रही? वजह यही है बस, फिर लोग जो सोचा कहे ना भाई ये तो अपनी इसकी एक अपने फाद के वास्ते बदनाम कर रहे थे। अभी पीछे जो है एक जब तबरेज की प्रधानी आई थी, तबरेज प्रधान की एक नारा चला था, गांव बचाओ तबरेज जिताओ। ये तो अब वो ना नारा बचा ना वो गांव बचा। तो वैसे तो ये सवाल पूछना उनसे चाहिए जिसने नारा दिया था। हाँ। सच तो ये है कि नारा जिसने दिया था उसने पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या था कि जो गांव डूब रहा था? ये तो शायद आपको भी पता होगा। कुछ भी नहीं था ऐसा तो फिर क्या वजह रही थी? क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ था ये? हाँ, तो षड्यंत्र ही थे, रह गए हम। पहले से षड्यंत्र चल रहा था 2009-10 से। जी 2010 में तो षड्यंत्र में आयो। 2010 में जब जमशेद प्रधान ने ये देख लिया भाई मैं किसी कीमत पर भी इसे हरा नहीं सकता, इसकी पीठ इतनी मजबूत हो गई, इसे मैं हरा नहीं सकता, उसने हमारी बिरादरी में फूट घेर दी। हमारी बिरादरी में सांड लगा के उसने कुछ आदमी अपने साथ लगा लिए। असल पॉइंट उसका यो था, अगर आ गई पिछड़ी में तो इन्हें लड़ा दिए, और अगर सामान्य में आ गई फिर तो खुद लड़ेगा ही, ये तेरी साथ रहेंगे। अभी आपसे तो आपने तो जो बात हुई थी, आपने कहा भाई अभी हमारा इरादा नहीं है कोई इलेक्शन का, लेकिन जो शमीम है जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं अभी